हेलो फ्रेंड्स, मनी बिंकर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड को लेकर। रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड क्या होता है, इस चीज को लेकर मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज कितना होता है, मेंटेनेंस चार्ज कितना होता है, इसकी हम निकासी कितना कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को लेकर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड पे मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड के बारे में हम बातें करते हैं। रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, उसके लिए सिर्फ आपके पास एक करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट कुछ भी होना चाहिए जिसमें आपका KYC कंप्लीट हो, तो आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इस पे अगर कोई भी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसको जीरो रखा गया है दोस्तों, मतलब कि आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है तो भी आपको एक कार्ड मिल सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आपको कौन सा कार्ड मिलता है, तो दोस्तों वो आपको पर्सनलाइज कार्ड मिलता है। अब बैंक्स में नॉन पर्सनलाइज डेबिट कार्ड मिलना बंद हो गया है। पर्सनलाइज कार्ड वो होता है दोस्तों जिसपे आपका नीचे नाम लिखा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों पर डे लिमिट्स की, कि आपका जो रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड होता है तो उसमें आपको पर डे लिमिट्स कितना रखा गया है। तो दोस्तों जो रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड होता है वो आपको जनधन अकाउंट जो होता है आपका 17 वाले जो अकाउंट होते हैं उसमें भी आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है और साथ ही साथ अदर अकाउंट्स में भी दिया जाता है। तो दोस्तों जो जनधन अकाउंट में आपको जो पीले कलर का आपको जो कार्ड मिलता है वो रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड ही होता है। तो इसकी जो दोस्तों कैश विड्रॉल लिमिट होती है आपका 25,000 पर डे की होती है। 25,000 आप 25,000 निकाल सकते हैं एक दिन में दोस्तों। वहीं अगर पीओस की बात करें, जनधन अकाउंट में जो आपका रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है पीओस पे, तो उसमें आप 60,000 तक आप परचेजिंग कर सकते हैं और ई कॉमर्स में इसको नील रखा गया है। अब पीओस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को आपका जानना जरूरी है दोस्तों। पीओस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, मतलब आप अगर कहीं मॉल में जाते हैं परचेजिंग करने के लिए तो वहाँ पे आप कार्ड को स्वाइप करके जो पेमेंट करते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन स्टोर, जैसे आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सब चीज़ों को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो आप परचेजिंग करते हैं वो ई कॉमर्स साइट होती है। तो दोस्तों जो आपका जनधन अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उससे आप ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन से आप कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो उस डेबिट कार्ड से आप 60,000 रुपये तक खरीद सकते हैं अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, और निकासी आपका उसमें 25,000 रखा गया है। लेकिन अगर जनधन के अलावा दूसरे अकाउंट्स में आपका सेविंग अकाउंट्स या करेंट्स अकाउंट्स में रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड आपको मिला हुआ है दोस्तों, तो उसमें भी आपका जो कैश विड्रॉल रखा गया है 25,000 से रखा गया है और पॉइंट ऑफ सेल पे जो आपका निकासी रखी गई है दोस्तों वो 60,000 रखी गई है। और ई कॉमर्स साइट्स पे जो आपका परचेजिंग करने के लिए आपका लिमिट दिया गया है वो 60,000 दिया गया है दोस्तों। मतलब आपका जनधन के अलावा अगर दूसरे अकाउंट्स में आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिला हुआ है दोस्तों तो आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं 60,000 तक। उसके बाद हम इंश्योरेंस कवर की बात करते हैं दोस्तों। इस पे कोई बात नहीं करता है और ना ही कोई क्लेम करता है। जो आपको डेबिट कार्ड मिलते हैं, चाहे कोई भी डेबिट कार्ड हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। आपका कोई भी डेबिट कार्ड हो, आप उसको जरूर जानना चाहिए कि उस पर आपका इंश्योरेंस कवर कितना है। अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है या आपके किसी रिलेटिव के साथ कैजुअलिटी होती है और उनके पास रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड है तो उनको इंश्योरेंस कवर होता है दोस्तों 1 लाख का। इंश्योरेंस कवर जो है जो आपका जनधन अकाउंट होता है जिसमें आपको येलो कलर का आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, उसी में इंश्योरेंस कवर दिया गया है दोस्तों आपका। अगर 28/8/2018 से पहले का है तो 1 लाख रुपये का, और 28/8/2018 के बाद का आपको डेबिट कार्ड मिला हुआ है दोस्तों तो 2 लाख रुपये का है। वहीं अगर जनधन अकाउंट के अलावा आपको किसी दूसरे अकाउंट में आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिला हुआ है तो उस केस में आपका जो इंश्योरेंस कवर है उसको नहीं रखा गया है, मतलब आपको उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। इंश्योरेंस कवर के लिए भी इसमें कुछ कंडीशन होता है दोस्तों, उस चीज़ को आपका जानना जरूरी होता है। अगर आप 90 दिनों के अंदर जब आपको कोई कैजुअलिटी होती है, मतलब अगर किसी रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड जिनका जनधन अकाउंट में मिला हुआ है उनको कोई कैजुअलिटी होती है, उनकी डेथ होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर उस डेट से 90 दिन के पहले वो एटीएम या माइक्रो एटीएम या पीओस या ई कॉमर्स साइट या ऐसे कहीं भी जगह पे उस डेबिट कार्ड का यूज किए रहेंगे तभी उनको इंश्योरेंस मिलेगा। एक कंडीशन है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस कवर
तभी आप एलिजिबल होगा जब आपको कोई कैजुअलिटी होती है। उस कैजुअलिटी से 90 दिन के पहले उस डेबिट कार्ड का कम से कम एक बार यूज किया गया हो दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है दोस्तों कि जो आपका रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड होता है उसको अप्लाई करने पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है। वहीं अगर इसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात किया जाए, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का मतलब आपको कोई भी डेबिट कार्ड लेते हैं दोस्तों तो आपको हर साल उसका कुछ न कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो जो आपका जनधन अकाउंट, मुद्रा या केसीसी से आपको रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिला हुआ है तो उस केस में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन आपको अगर इन मुद्रा और केसीसी और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अलावा किसी दूसरे अकाउंट में आपको रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिला हुआ है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में, तो आपको एनुअली 150 रुपया प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ता है दोस्तों। तो आपका रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड है वो फ्री होता है। जैसा कि आप जानेंगे, जनधन अकाउंट हो या किसी भी अकाउंट में अगर आप इसको इशू कराते हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं, एड ऑन कार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप अपने किसी ब्रदर, सिस्टर या मदर, फादर किसी एक को आप एटीएम कार्ड देना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों। आपको 150 रुपया पर कार्ड आपको चार्ज देना पड़ेगा जब अप्लाई करेंगे एड ऑन कार्ड। तब मतलब अगर आप किसी रिलेटिव के लिए, अपने ब्रदर, मदर या सिस्टर के लिए अगर आप कोई एड ऑन कार्ड जारी कराना चाहते हैं अपने अकाउंट से तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड अपने अकाउंट से सिर्फ अपने लिए करते हैं तो चाहे जनधन अकाउंट हो चाहे कोई भी अकाउंट हो, आपको उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ही अप्लाई होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।